जी हाँ, आज कुछ महात्माओं को तो बुरा भी लग सकता है, क्योंकि दास आज उस सच्चाई को उजागर करने जा रहा है। क्योंकि बहुत सारे संत महात्मा अभी तक इस सच्चाई से अनभिज्ञ भी रहते हैं। आओ संत महात्माओं, आखिर इस सच्चाई को क्यों छुपाया गया? आखिर क्यों प्रचार प्रसार नहीं किया जाता? कारण क्या है? क्यों? तो संत महात्माओं, एक बार एक व्यक्ति ने कमेंट करके कहा कि भाई निरंकारी मिशन में रसीदें कटती हैं, निरंकारी मिशन में जो रसीदें कुछ कटती हैं, यानी कटती श्रद्धा के अनुसार ही हैं, जैसे जिसकी श्रद्धा होती है। तो उन्होंने अनाप शनाप ना जाने कितने आरोपण किए। आओ संत महात्माओं, तो कहते हैं स्पष्ट रूप से आज इस चीज़ की सच्चाई क्यों कटती हैं, किस कारण कटती हैं। उनके तो आरोप एक और ही दिशा की ओर लेकर के जा रहे। तो निरंकारी मिशन में रसीद तो कटती है, लेकिन किसी से ज़बरदस्ती नहीं कटती। आओ संत महात्माओं, कटती क्यों जानते हैं? कटती यूँ हैं, जब सदगुरु के लंगर चलते हैं तो वहाँ किसी से दान नहीं लिया जाता, वहाँ किसी से ज़बरदस्ती नहीं की जाती, वहाँ पे कोई प्लेट की थाली के पैसे नहीं लिए जाते। यानी करोड़ों महात्मा एक एक दिन में लंगर करते हैं, करोड़ों करोड़ों महात्मा लंगर करते हैं, उनसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाता। जहाँ वो रहते हैं वहाँ पे ज़मीनें लीज पे भी ली जाती हैं। समयाने किसी के घर नहीं आ रहे संत महात्माओं, लाइट है, पेट्रोल फूकता है, डीजल है, इत्यादि ना जाने अनगिनत काम हैं। वो सब यानी महापुरुष थोड़ा थोड़ा योगदान करते हैं वास्तव में। तो वो जो भी संत महात्मा जो कि निर्बल होते हैं, जो सहयोग नहीं दे पाते, यानी वहाँ सत्य की चर्चा होती है, उजाला होता है, आप उन गद्दों पर रहते हो, सोते हो, बैठते हो, सदगुरु वो आपके लिए इंतजाम करते हैं। लेकिन हमारी जो उंगलियाँ एकदम से उठ जाती हैं, यानी ये पैसा कहाँ जाता है। तो आओ संत महात्माओं, एक बार दास ने देखा दिल्ली के अंदर एक हॉस्पिटल, ये तो बात निरंकारियों की रही कि वहाँ पे ज़्यादातर निरंकारी समाज आता है, लेकिन ये जो दिल्ली का हॉस्पिटल है, इसमें क्या होता है, 5 रुपये देखा तो 5 रुपये में पर्ची, 5 रुपये में दवाई। दिल्ली के अंदर 5 रुपये में दवाई हॉस्पिटल में, और ये नहीं पूछा जाता कि आप निरंकारी हो या सामाजिक हो या संसारी हो। तो उस पैसे से क्या हुआ, आपके हॉस्पिटल खोल दिए गए और हॉस्पिटल में जन सेवा हो रही है। यानी इस बात के लिए महात्मा ज़्यादातर नहीं बता पाते, जन सेवा हो रही है। कोई भी व्यक्ति आ जाए, 5 रुपये में डॉक्टर दवाई भी दे रहे हैं, देख भी रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। तो संत महात्माओं, ये सदगुरु कृपा कर रहे हैं, यानी दीन दुखियों के दुखों को दूर करने के लिए हॉस्पिटल बना दिए। एक बार देश के ऊपर आफत आई, और देश में आप देखते हैं दुनिया की पैदावार होती है, हर चीज़ बनता है, लेकिन ब्लड जो इंसान की बॉडी में ही बनता है। और संत महात्माओं, ब्लड इंसान की बॉडी में बनता है, लेकिन निरंकारी मिशन केवल करने मात्र में नहीं, कहने मात्र में बात नहीं रखता, करके भी दिखाता है। समय समय पर जब ज़रूरत पड़ती है तो सदगुरु आदेश देते हैं संत महात्माओं को, और संत महात्मा बढ़ चढ़ करके ब्लड दान देते हैं। और वो ब्लड दान जाता कहाँ है? सफदरजंग इंडियन हॉस्पिटल, यानी जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं सरकारी, जहाँ पे एक पैसा नहीं लिया जाता मनुष्य से रक्त का, यानी वो चढ़ते हैं हमारे देश के सैनिकों को, चढ़ते हैं जिनकी यानी एक्सीडेंट हो गया, जिन्हें ज़रूरत है। तो आओ संत महात्माओं, इस सच्चाई को कहाँ बता पाते हैं कि निरंकारी मिशन ऐसे भी ऐसे काम कर रहा है, यानी परहित। इधर शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं कि धर्म पे कौन चल रहे हैं, धर्मी कौन है, कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, बोलो राम 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 सिया राम राम राम। कह रहे हैं परहित कर रहे हैं। आज सदगुरु के आदेश पे परहित हो रहा है। एक बार संत महात्माओं, क्योंकि ठीक ही कहा किसी ने, जहालत भी एक रोग है, कि जहालत भी एक रोग है, खुदा इसे फना कर दे। फना यानी ख़त्म। जहालत भी एक रोग है, खुदा इसे फना कर दे, और हर बेपढ़े लेखे को खुदा पढ़ा लिखा कर दे, यानी ज्ञानवान कर दे। आओ संत महात्माओं, वरना जहालत में चला जाता है इंसान। एक बार निर्दोष सज्जन संत महापुरुषों पे कुछ कट्टरपंथियों ने आक्रमण कर दिया। आओ संत महात्माओं, मासूम 12-12, 14-14, 15 साल के
यानी महात्मा शहीद हुए, बुजुर्ग भी हुए, काफ़ी बलिदान हुआ। तो उस समय एक पत्रकार सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज से एक बात पूछ रही थी, क्योंकि बाबा जी बड़े उदास मौन थे। आओ संत महात्माओं को हो भी क्यों ना, क्योंकि सभी अपने हैं, कोई पराया नहीं, दिल कभी किसी का दुखाना नहीं। तो एक पत्रकार ने बाबा जी की ओर देखा और बाबा जी से पूछा कि बाबा जी आपके कितने मारे गए और उनके कितने मारे गए। उनके मतलब कट्टरपंथियों के, जिन्होंने आक्रमण किया, यानी सत्य का नाम ले रहे, सत्य का संदेश दे रहे, सत्संग चल रही थी और इतनी बड़ी जनसभा में आक्रमण कर दिया संत महात्माओं। और उधर से जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी रोकथाम की, तो उनके भी कुछ व्यक्ति मारे गए। ऐसा वो जानकारी सदगुरु से चाह रही थी। तो आपको सुनकर के बड़ा आश्चर्य होगा, मेरे सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी ने महाराज ने कहा, अरे इसी चीज़ का तो मुझे अफसोस है कि जो ब्लड नालियों में बह रहा है वो नाड़ियों में बहना चाहिए, वो पल्स में बहना चाहिए, वो नब्ज में जाना चाहिए, ये नालियों में नहीं जाना चाहिए। उन्हें इसी चीज़ से अनभिज्ञ है वो कि मेरा परमात्मा और है, मेरा सदगुरु और है, इनका और है। जबकि यानी ऋग्वेद में तो ये कहा एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक ही ब्रह्मा कोई दूसरा नहीं है, एक ही ओम है कोई दूसरा नहीं, एक ही राम है कोई दूसरा नहीं है, एक ही निरंकार इटर्नल पावर है कोई दूसरा नहीं है, एक ही अकाल पुरख है कोई दूसरा नहीं है। आओ संत महात्मा और सतगुरु कह रहे सभी मेरे अपने थे, वो भी मेरे अपने थे, ये भी मेरे अपने हैं, क्योंकि मानवता से प्रेम करना है। सतगुरु मसीहा थे, प्रेम सिखाना चाहते थे हमें। तो आओ संत महात्माओं, सतगुरु की शिक्षाओं पे बड़ा चलना बड़ा मुश्किल है, किंतु परंतु उंगली उठा देते हैं, ऐसे पर्ची कटती हैं, ऐसे होते हैं। लेकिन ये देखिए हॉस्पिटल चल रहे हैं, स्कूल खोले जा रहे हैं, उसमें कोई एक संप्रदाय का व्यक्ति नहीं पढ़ता, सारे समाज के व्यक्ति यानी बच्चे पढ़ते हैं उसमें। अस्पतालों में इलाज एक व्यक्ति का नहीं होता, 5 रुपये में इलाज आज 10 रुपये में हो रहा होगा। आओ संत महात्मा, ये कृपा सतगुरु ने की। और कहा ऐसे ऐसे सेठ हैं जो कि समागम का एक ही सेठ खर्चा उठा सकता है, लेकिन दान देने से दान घटता नहीं है। 1 बीघा ज़मीन होती है, यदि 10 किलो गेहूँ उसमें बोओगे, 20 किलो बोओगे तो कितने होते हैं, 3-4 कुंटल उसमें निकलते हैं। तो ये धर्म की खेती है। सतगुरु चाहते हैं जो दीन दुखी गरीब हैं उन पे कृपा करे मालिक, परमात्मा उनसे खुश हो, वो उनका कार्य, उनके जो चावल गेहूँ, उनका जो पैसा वो पुण्य कमाई में जा रहा है। और जो पुण्य से जब मिलता है तो प्लस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है। तो परमात्मा उन पे कृपा करता है, उनकी झोलियाँ भर जाती हैं। आओ संत महात्माओं, तो इसलिए सदगुरु ने नमस्कार की, कृपा करी, वरना सदगुरु को हमारे पैसे की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सदगुरु के लिए तो हजारों सेठ, हजारों संस्थाएं तैयार हैं कि वो सत्य का काम कर रहे हैं, जनमानस की आंखों में खुशियाँ दे रहे हैं, समाज से नफरत को मिटाने का काम कर रहे हैं। तो आओ संत महात्माओं, कृपा करो, हमारी सोच बदल पाए, हम सतगुरु के इशारे पे चल पाएँ। सतगुरु के वचन पर चलना है मुश्किल, मगर नामुमकिन नहीं, इम्पॉसिबल नहीं। मेरे सतगुरु ने जीना सिखा दिया। आओ संत महात्माओं, सेवा सत्संग सिमरन का ऐसा प्याला दिया कि एक शराबी कह रहा सुबह को पीता हूँ शाम को उतर जाती है, अरे शाम को पीता हूँ तो सुबह को उतर जाती है। लेकिन एक सतगुरु का दीवाना कह रहा, मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह, तूने ऐसी पिलाया मुझे अमृत, तूने ऐसा पिलाया मुझे ए जाम, जो एक बार पिया तो जीवन भर चढ़ जाता, कभी उतरता ही नहीं। सुबह शाम तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। आओ संत महात्माओं, कबीरदास जी ने भी कहा, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना हो किसी से दोस्ती और ना हो किसी से बैर। कह रहे सभी अपने हैं, मैं तो बाजार में संसार में रह करके सभी की भले की कामना करता हूँ। तो दास भी इतनी कामना करता है कि सतगुरु हमको तुम्हारी मेहरबानी चाहिए, खुश रहे हरदम वही तो जिंदगानी चाहिए। ए मेरे सतगुरु सच्चे पातशाह, तेरे चमन की हर कली ए मेरे दाता मुस्कुरानी चाहिए। और निरंकारी मिशन भाई चाहता क्या है, निरंकारी मिशन चाहता क्या है, सभी मिलजुल करके रहें, बस यही चाहता है। आओ संत महात्माओं परम प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।